हेलो फ्रेंड्स, हम समास पढ़ रहे थे। समास के 4 भेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 5वां भेद। इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। समास के 4 भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज 5वां भेद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5वां भेद जो है वो द्वंद्व समास है। समास के कुल भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से ये 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यही एक समास होता है 6 में से जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में प्रधानता की बात करें, इसकी परिभाषा हमने पिछली क्लास में देख ली थी। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा समाहार द्वंद्व। इतना ये भी हमने देख लिया था पिछली क्लास में। इतरेत्तर द्वंद्व का में क्या होगा? और का लोप होगा, मतलब कि विग्रह करेंगे तो और आएगा। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व में विकल्प सूचक शब्द आएंगे, या अथवा, ये दोनों ही आएंगे। समाहार द्वंद्व में आदि इत्यादि आएगा, आदि या इत्यादि दोनों ही आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। तो आप समस्त पद और विग्रह में से देखिए, पहला जो शब्द भाई बहन, ठीक है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? भाई और बहन। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है अगर जहाँ भी इन्होंने योजक चिन्ह देखा तो वो सोचते हैं कि क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। लेकिन ठीक है, आपका सोचना भी सही है। जहाँ योजक चिन्ह में 2 शब्द आएंगे वहाँ द्वंद्व समास तो होता है, लेकिन अगर योजक चिन्ह नहीं आता है तो भी द्वंद्व समास होते हैं। अब देखिए, जैसे ये राधा कृष्ण, इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये किस समास का उदाहरण? द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे राधा और कृष्ण, इसका विग्रह क्या हो गया? राधा और कृष्ण। और का लोप हो रहा है यहाँ भी, ये देखिए, और यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी और आ रहा है। 25 मैंने क्या बताया था? अगर एक पद पूर्व पद संख्यावाची विशेषण रहेगा तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में हमने पूर्व पद संख्यावाची विशेषण देखा था, लेकिन इसमें 25 में क्या? 5 और 20, पहला पद पूर्व पद जो है वो भी संख्यावाची है और उत्तर पद जो है वो भी संख्यावाची है, इसीलिए किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। 68, 8 और 60, 36, 6 और 30। अब अगर 36 गढ़ दे देता है तो फिर ये किस में चला जाएगा? द्विगु में चला जाएगा। ठीक है, हरिहर, हरिहर शब्द जो है इसमें 2 शब्द जुड़े हैं। देखिए, कोई भी योजक चिन्ह नहीं आ रहा। हरि और हर, हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शिव, तो हरिहर शब्द भी किस समास का है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब ये सभी जिनमें भी और आ रहा है, देखिए जितने में भी और आएगा वो कौन से होंगे? किसके उदाहरण होंगे? इतरेत्तर द्वंद्व के उदाहरण होंगे। अब हमने क्या देखा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? ये देखिए, कंद, मूल, फल, ये तीनों योजक के साथ लिखा हुआ है। और भी शब्द आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो इसका विग्रह देखिए कैसे हुआ है? कंद और मूल और फल, मतलब कि और लगा के हमने विग्रह कर दिया तो एक से अधिक पद हो गए ना। ये भी पद है, ये भी पद है, एक भी पद है, तो मतलब 2 से अधिक पद हो गए। एक से नहीं, 2 से अधिक पद हो गए, तो 2 से अधिक पद इसमें हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी पद हो सकते हैं किसमें? द्वंद्व समास में। अब शब्द है पाप पुण्य, यहाँ पे और लगा हुआ है तो ये भी किसका है? इतरेत्तर द्वंद्व का उदाहरण है। ठीक है, पाप पुण्य। अब देखिए, ये किसका उदाहरण है? ये या आ रहा है, विकल्प सूचक शब्द आएंगे या अथवा, तो किसका उदाहरण होगा? ये वैकल्पिक द्वंद्व का। ठीक है, तो पाप पुण्य, इसमें प्रायः क्या होते हैं? जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है इसमें विलोम शब्द आते हैं। प्रायः बोला मैंने, विलोम शब्द होंगे। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। धर्माधर्म, ये देखिए बिना योजक चिन्ह क्या है? धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, संधि से ये ऐसा शब्द बन गया है, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। 3, 4, यहाँ भी क्या है? ये क्या है? संख्या है, और यहाँ भी संख्या, मतलब दोनों ही पद क्या है? संख्यावाची हैं, तो ये क्या होगा? 3 अथवा 4। 3 और 4 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अथवा सूचक है। जैसे हम बोल देते हैं ना 3, 4, 4, 5, तो 4 और 5 नहीं होता, 4 या 5 में से कोई एक। ठीक है, लाभालाभ, देखिए लाभ भी है और अलाभ भी है, संधि से बन गया ये ऐसा शब्द। अगर आपको संधि नहीं आती है, इसमें कौन सी संधि होगी? संधि वाले वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। ठीक है, शीतोष्ण, क्या हो जाएगा ये? शीतोष्ण, शीत या उष्ण,
या तो शीत हो गया या उष्ण होगा, विकल्प सूचक शब्द है ये शीतोष्ण। अब इसमें होता क्या है, अगर ये स्थान की बात करेगा, शीतोष्ण एक प्रतिबंध भी होता है, तो अगर स्थान की बात करेगा तो फिर ये किसमें चला जाएगा, बहुव्रीहि में। अगर स्थान की बात करेगा तो बहुव्रीहि का उदाहरण होगा, लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है शीत या उष्ण तो ये किसका होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। अब देखिए एक कौन सा बच्चा, इसका समाहार द्वंद्व के उदाहरण देख लेते हैं। समाहार जो द्वंद्व होता है, समाहार का मतलब होता है कई चीज़ों का समावेश, मतलब एक से अधिक अर्थ निकलेगा। जो दो पद दिए हुए होंगे, जो भी पद, उनके अलावा भी और अर्थ निकलेगा इससे, ठीक है। तो मतलब बाकी चीज़ों का भी समावेश रहता है इसमें। अब इसमें और क्या होता है, समाहार द्वंद्व में निरर्थक शब्द होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग कौन से समास में होता है, तो कौन से में होता है, द्वंद्व में। द्वंद्व में भी कौन से, समाहार द्वंद्व में, ठीक है। या तो निरर्थक शब्द होते हैं और एक समान शब्द होते हैं, दोनों ही होते हैं। मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द होंगे या तो फिर निरर्थक शब्द होंगे। एक निरर्थक होगा, एक सार्थक होगा, दोनों ही होंगे। तो देखिए ये शब्द है इसके, कपड़ा लत्ता। देखिए कपड़ा और लत्ता दोनों का एक ही मतलब एक जैसे अर्थ वाले हो रहे हैं। अब इसका विग्रह कर क्या करेंगे, कपड़ा आदि। अगर ज़रूरी नहीं कि आप लत्ता का भी विग्रह करें, दोनों ही शब्द का आप इसका आप ऐसा विग्रह भी कर सकते हैं। कपड़ा इत्यादि, इत्यादि में अर्थ समा गया कि कपड़ा के अलावा बाकी भी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा। इधर देख लेते हैं इसके उदाहरण। शब्द क्या है, कपड़ा, इसका तो हो गया पहले का। और आगे वाला शब्द देखते हैं, अगला क्या है, रुपया पैसा। देखिए दोनों का एक ही मतलब होता है, रुपया पैसा। तो विग्रह क्या करेंगे, रुपया पैसा का विग्रह यहाँ देख लेते हैं, शब्द ये लिखे हुए, रुपया पैसा एक जैसे शब्द आ गया। विग्रह क्या करेंगे, रुपया पैसा इत्यादि। मतलब ये रुपया पैसा के अलावा भी बात कर रहा। अब देखिए निरर्थक शब्द आ गया, चाय वाय। चाय तो सार्थक है, लेकिन वाय क्या है, निरर्थक है। पानी वानी, पानी के बाद वानी भी आ गया, ये निरर्थक है, ये क्या है, सार्थक है। रोटी वोटी, रोटी सार्थक, ये क्या है, निरर्थक है। अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी तो क्या है, सार्थक है, सार्थक शब्द है, लेकिन जो ये है ये क्या है, निरर्थक है। तो इनका विग्रह जो सार्थक शब्द है उन्हीं में से लगा के हम कर लेते हैं। जैसे क्या है, पानी वानी, तो आप चाय वाय, तो चाय विग्रह क्या करेंगे, चाय इत्यादि। अब आपको चाय वाय इत्यादि लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाय इत्यादि लिख देंगे तो भी चलेगा। रोटी इत्यादि। अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी आदि, ठीक है। और कौन सा बचा हुआ है, ठीक है। एक शब्द है, शब्द ले लेते हैं, समस्त पद। शब्द है आमने सामने। अब इसमें क्या है, आमने क्या है, निरर्थक है, सामने सही है, तो आप क्या लिखोगे, सामने आदि इत्यादि। आदि इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो द्वंद्व समास का जो समाहार द्वंद्व होता है उसमें आदि इत्यादि विग्रह के बाद आ जाता है, ठीक है। और शब्दों में क्या होता है, आदि इत्यादि का लोप हो जाता है। उसमें निरर्थक शब्द भी होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, या तो फिर एक समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। और संख्यावाची जो दोनों ही संख्या, जैसे 38 हो गया तो 8 और 30। अब जो संख्या होती है, संख्याएं होती हैं, जैसे हमने देखा एक शब्द लिया अभी हमने, क्या बोला, 38। तो इसमें विग्रह करते समय एक चीज़ आपको ध्यान देना है
कि विग्रह हमेशा जो छोटी संख्या होगी उस पहले आएगी। कैसा विग्रह होगा? 8 और 30। ठीक है, तो छोटी संख्या को हमेशा पहले लिखेंगे और बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे, और दोनों ही पद क्या होंगे? संख्यावाची होंगे, तभी क्या होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला भेद, पांचवा भेद। पांचवा भेद क्या है? पांचवा तो हो गया, छठा भेद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि ऐसे ही लिखा जाता है, अब कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है बहुव्रीहि, बुकों में भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखना, ये सही शब्द होता है। व्रीहि जो होता है यहाँ पे, ये जो व्रीहि शब्द आया है, व्रीहि, व्रीहि का अर्थ होता है धान, धान या चावल दोनों ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुव्रीहि समास में तो पूरे शब्द का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बहुत संपन्न व्यक्ति। संपन्न व्यक्ति, इसमें प्रायः किसके नाम आते हैं? भगवान के नाम जो भी होते हैं वो सभी बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या लिखेंगे आप? जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अन्य पद लिखेगा तो भी सही है, या फिर तीसरा पद बोलेगा तो भी आप सही लिखेंगे, है ना। दोनों पद प्रधान नहीं होते, कौन सा पद होता है? तीसरा पद, मतलब दोनों पद मिलकर किसकी बात करते हैं? किसी तीसरे की बात करते हैं। दोनों पदों के हिसाब से अर्थ नहीं निकलता, कोई और ही अर्थ निकलता है। ठीक है, अब इसके शब्द देख लेते हैं, यही देख लेते हैं शब्द। समस्त पद विग्रह, विग्रह थोड़ी दूर लिखते हैं। भगवान के जो भी नाम होंगे वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, जैसे शब्द है शैलजा, शब्द है शैलजा, शैलजा, वह, इसका विग्रह क्या होगा? वह जो शैल से जन्म लेने वाली, अर्थात पार्वती। शैलजा पार्वती का नाम है, यही होगा। और शब्द देख लेते हैं, पीताम्बर। इसको हमने और किस में देखा था? पीताम्बर शब्द को पीला है जो अंबर, अर्थात कर्मधारय समास में देखा था। अब यहाँ पे विग्रह में फर्क आ जाएगा। क्या इसका विग्रह होगा? पीत है अंबर, पीत का अर्थ पीला होता है, पीत है अंबर अर्थात वस्त्र, पीत है अंबर जिसका, उसमें है जो आता है, इसमें जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर किसका नाम है? श्री कृष्ण का।
एक और शब्द हमने देखा था नीलकंठ। कैसे करेंगे? नीला है जो कंठ होगा तो किसका उदाहरण होगा? ये कर्मधारय का। लेकिन इसमें कैसा विग्रह होगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। ठीक है, और शब्द देख लेते हैं। तो इसमें है जिसका और अर्थात आता है। किसी की भगवान के नाम सभी इसमें आएंगे। इसमें प्राय रूढ़ शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द जो किसी के लिए रूढ़ हो गए हों, मतलब दोनों पदों का अर्थ तो कुछ और निकलता हो लेकिन वो किसी और शब्द के लिए प्रचलित हो गए होंगे, रूढ़ हो गए होंगे, उसका और अर्थ नहीं निकलता, तो वो शब्द भी इसी में आते हैं बहुब्रीहि समास में। अब और उदाहरण इसके देख लेते हैं। उदाहरण तो कई सारे हो जाएंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन लगाएंगे बुक से, किसी भी बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। इधर लिखिए समस्त पद और इधर विग्रह। ठीक है, शब्द है मुरारी। ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप किसी और तरह लिखते हैं, दूसरी तरह, तो वो गलत होगा। मुरारी। क्या विग्रह होगा? वह जो मुर के अरि हैं। मुर का अर्थ यहाँ होता है राक्षस। राक्षस मुर के अरि हैं अर्थात श्री कृष्ण। अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो जो मुर राक्षस के शत्रु हैं वो क्या कौन है? श्री कृष्ण। और देख लेते हैं, ब्रज वल्लभ भी इसी में आएगा। जो ब्रज के वल्लभ हैं अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान का ही नाम है ये। कुछ शब्द है दशानन। दशानन, अब देखिए संख्या तो इसमें भी आ रही है 10 और आनन, लेकिन क्योंकि ये रूढ़ है किसके लिए? रावण के लिए ये शब्द, इसीलिए संख्यावाची विशेषण होते हुए भी एक कौन सी समास का उदाहरण होगा? बहुब्रीहि का। ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। अब इसका विग्रह क्या होगा? 10 हैं आनन, मतलब मुख होता है आनन जिसके अर्थात रावण। अगर पंचानन आ जाए, पंचानन क्या होगा? 5 है आनंद जिसके अर्थात शिव जी। पंचानन किसका नाम है? शिव जी को कहा जाता है। और चतुरानन आ जाए या चतुर्मुख आ जाए तो क्या लिखेंगे? ब्रह्मा जी। 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। ठीक है, चतुर्मुख। अब चतुर्भुज आ जाए तो चतुर्भुज क्या लिखेंगे? 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात चतुर्भुज कौन है? विष्णु। तो सभी भगवान इसी में आ जाते हैं। चतुरानन 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु हो जाएंगे। एक शब्द है चक्रपाणि। चक्र है पाणी में जिसके, विग्रह क्या होगा? चक्र है पाणी में जिसके
अर्थात विष्णु। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर चक्र पाणी आएगा तो आप क्या लगाएंगे? विष्णु। लेकिन अगर चक्रधर आएगा तो फिर क्या लगाएंगे? श्री कृष्ण। ठीक है, पाणी का अर्थ होता है हाथ, और धर का मतलब धारण करने वाला, तो वह जो चक्र को धारण करते हैं अर्थात श्री कृष्ण हो जाएंगे। और वो चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात हाथों में जिसके चक्र रहता है, वो कौन हो जाएंगे? विष्णु। ठीक है, तो ये सभी भगवान के नाम है, इसके लिए भगवान के नाम भी आने चाहिए। शब्द है श्रीश, संधि में हमने ये शब्द देखा था, श्रीश। क्या विग्रह होगा? वह जो श्री के ईश हैं। श्री के ईश हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो लक्ष्मी जी के स्वामी कौन है? अर्थात विष्णु। ठीक है, तो श्रीश भी किसको कहा जाता है? विष्णु को। जितने भी भगवान के नाम हो सभी इसमें आएंगे, कई सारे उदाहरण हो जाएंगे इसके। कुछ और देख लेते हैं डाउट वाले। इतना समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं, ऊपर वाली, इसको रब कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। शब्द है नीलकंठ, तो हो गया, पीतांबर भी हो गया, नीलांबर भी एक शब्द होता है, नीलांबर। अगर ऐसा शब्द आ जाए तो क्या लिखेंगे? नीला है अंबर जिसका। नीला है, अंबर का अर्थ हम देख चुके हैं वस्त्र। नीला है अंबर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात बलराम। अगर विग्रह आता नीला है जो अंबर, तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ठीक है, शब्द है जलज। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जलज। देखिए, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जलज, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला। तो सभी जल में जल में तो कई सारे जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, लेकिन सबको हम जलज नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? कमल को। तो इसीलिए क्या रूढ़ शब्द, इसीलिए इसमें आएगा, वह जो जल में जन्म लेता है। अर्थात कमल। कमल के लिए जलज शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया। लंबोदर, देखिए लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट। पेट तो कई लोगों के बड़े होते हैं, लेकिन सबको हम लंबोदर नहीं बोलते, मतलब इसके अनुसार इसका अर्थ नहीं निकल रहा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का नाम जो लंबोदर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। किसके लिए? गणेश जी के लिए। जबकि इस शब्द क्या है? लंबोदर, लंबा उदर। शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं निकल रहा, पूर्व पद और उत्तर पद के अनुसार। ठीक है, भगवान के नाम भी इसमें आएंगे, भगवान का ही नाम है ये, लंबोदर उन्हीं को कहा जाता है। और शब्द देख लेते हैं। शब्द है ब्रजेश। शब्द देख के समझ में आ रहा है, वह जो ब्रज के ईश हैं, वह जो ब्रज के ईश हैं। ईश अर्थात स्वामी, क्या हो जाएगा? अर्थात आप लोग लिख लेना श्री कृष्ण। ठीक है, तो भगवान के जितने भी नाम होंगे वो सभी इसमें आएंगे। शब्द है मनोज, वह जो मन में जन्म लेता है। वह जो मन में जन्म लेता है।
अर्थात कामदेव। शब्द है शाखा मृग। शाखा मृग पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, शाखा मृग। शाखा मृग किसको कहते हैं? वानर को। वानर या बंदर जो भी आप लिखें, वानर को कहते हैं। देखिए, शाखा मतलब पेड़ों की शाखा। शाखा में तो बाकी पक्षी भी रहते हैं, लेकिन उनको सबको शाखा मृग नहीं कहते, सिर्फ वानर को ही कहते, इसलिए रूढ़ शब्द है। वह जो शाखा का मृग है, अर्थात बंदर। ठीक है। सतीश क्या हुआ? वह जो सती के इस अर्थात शिव जी। सती के इस कौन होंगे? शिव जी। शब्द है त्रयंबक। त्रयंबक। 3 है अंबाएं जिसकी। तीन है अंबाएं जिसकी। देखिए, अंबा का अर्थ यहाँ पे आँख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 अंबाएं जिसकी अर्थात शिव जी, ऐसा विग्रह हो गया इसका। अगर यहाँ पे त्रिनेत्र आ जाए, त्रिलोचन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो सभी होगा त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिनयन, ये सभी क्या होंगे? इसी के उदाहरण होंगे बहुब्रीहि समास के, और भगवान शिव के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो हमने बहुब्रीहि के भी कई उदाहरण देख लिए, बाकी उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपको थोड़े से भगवान के नाम आने चाहिए। भगवान के नाम अगर आएंगे तो इसके शब्दों में, इसके विग्रह में आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी विग्रह तो कम ही पूछता है, विग्रह से ज़्यादा क्या पूछता है? शब्द पूछते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीधे आंसर में पहुंच जाइए कि हाँ ये इस समास का उदाहरण है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप 3 ऑप्शन हटा भी तो सकते हैं। कैसे हटाएंगे? ठीक है, अव्ययी भाव नहीं है, ये शब्द अव्ययी भाव का नहीं हो सकता। फिर किसका? तत्पुरुष का भी नहीं है, कर्मधारय का नहीं है, द्वंद्व का नहीं, द्विगु का नहीं है, तो किस में आएगा? ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बाकी के समास अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये 3 ऑप्शन आप हटा के भी क्या कर सकते हैं? सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमने समास के सारे ही भेद देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगर क्वेश्चन, हालांकि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्वेश्चन में, ना तो आप लोग जवाब देते हैं, फिर भी हम क्वेश्चन बता देंगे अगली क्लास में कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, जितना भी हमने 6 के 6 समास पढ़ लिए हैं। अब बाकी जो कन्फ्यूजन वाले हैं वो तो मैं साथ साथ ही बताती गई हूँ कि कौन से शब्द किस में आएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और अच्छे से किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।